सृष्टि के आरंभिक काल में देवताओं और असुरों के बीच एक भयानक युद्ध चल रहा था। यह युद्ध वर्चस्व के लिए था, लेकिन इसका मूल कारण एक महान ऋषि दुर्वासा का क्रोध था। एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य फूलों की माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने अहंकार में उस माला को अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दिया। ऐरावत ने उस माला को नीचे फेंक दिया और अपने पैरों से कुचल दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि उनका सारा वैभव, धन और शक्ति नष्ट हो जाएगा। यह शाप तुरंत फलित हुआ। देवलोक की सारी शक्तियां क्षीण हो गईं, वैभव नष्ट हो गया और देवी लक्ष्मी भी स्वर्ग छोड़कर समुद्र में विलीन हो गईं। देवताओं के पास अपनी शक्ति और समृद्धि वापस पाने का कोई रास्ता नहीं था। तब वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मार्गदर्शन मांगा। भगवान विष्णु ने उन्हें एक अद्भुत उपाय सुझाया, समुद्र मंथन। उन्होंने कहा कि समुद्र के अंदर अनेक दिव्य रत्न और औषधियां छिपी हैं, और अगर हम समुद्र का मंथन करें तो हमें अमृत भी प्राप्त होगा, जिसे पीकर आप अमर हो जाएंगे। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था। समुद्र का मंथन करने के लिए एक विशाल पर्वत को मथनी बनाना था और एक विशाल सर्प को रस्सी। विष्णु ने सुझाव दिया कि मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया जाए, लेकिन इतना बड़ा कार्य अकेले देवता नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी सारी दुश्मनी को भूलकर असुरों से सहायता मांगी। अमृत के लालच में असुर भी इस कार्य में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन शुरू हुआ। एक तरफ देवता वासुकी नाग की पूंछ पकड़कर खड़े थे और दूसरी तरफ असुरों ने वासुकी का मुख पकड़ा। वासुकी को मुख की ओर से खींचने में उसे पीड़ा हो रही थी और उसके मुख से विष की आग निकल रही थी, लेकिन देवता और असुर अपनी पूरी शक्ति से समुद्र का मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत तेजी से घूमने लगा और वासुकी नाग की रगड़ से उसका शरीर लहूलुहान हो गया। समुद्र से भयंकर गर्जनाएं और हालचाल शुरू हो गई। मंथन के दौरान सबसे पहले समुद्र से कई अद्भुत चीजें निकली। हलाहल विष। यह कोई साधारण विष नहीं था। यह अत्यंत भयंकर, काला और धुआंधार था। जैसे ही यह समुद्र से बाहर आया, इसकी लपटों से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। इसकी एक बूंद से ही वायुमंडल में आग लग गई। इस विष की गंध से ही जीवन नष्ट होने लगा। देवता और असुर दोनों डर से भागने लगे। वे अपने अपने लोकों में छिपने लगे, लेकिन विष की लपटें हर जगह उनका पीछा कर रही थी। इस विनाश को देखकर सभी देवता, ऋषिमुनि और यहाँ तक कि असुर भी भयभीत हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि अमृत से पहले यह विष पूरी सृष्टि का अंत कर देगा। कोई भी इस विष को छूने या नियंत्रित करने का साहस नहीं कर रहा था। सभी ने मिलकर ब्रह्मा और विष्णु से सहायता मांगी। ब्रह्मा ने कहा कि इस विष को सिर्फ एक ही व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है, और वह है भगवान शिव। सभी देवता और ऋषि कैलाश पर्वत की ओर दौड़े, जहां भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे। उन्होंने शिव से विनती की, हे महादेव, यह हलाहल विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। हम आपकी शरण में हैं, कृपया हमें और इस ब्रह्मांड को बचा लें। भगवान शिव ने देवताओं की करुण पुकार सुनी। उन्होंने अपनी समाधि तोड़ी और अपनी पत्नी माता पार्वती से इस स्थिति के बारे में बात की। माता पार्वती भी इस विष की भयावहता को जानती थी, लेकिन वे अपने पति की महानता और उनकी करुणा पर पूरी तरह से विश्वास करती थी। शिव बिना किसी संकोच के देवताओं को आश्वस्त करते हुए बोले, आप सब भयभीत न हो। यह विष मेरे लिए एक चुनौती नहीं, बल्कि एक अवसर है, ताकि मैं अपनी सृष्टि की रक्षा कर सकूं। तब शिव ने अपने हाथ में हलाहल विष को लिया। इसका रंग इतना गहरा काला था कि वह अंधेरे के समान लग रहा था। शिव ने बिना किसी संकोच के उस विष को पी लिया। यह देखकर सभी देवता और असुर हैरान रह गए। विष शिव के शरीर में प्रवेश करने लगा, लेकिन जैसे ही यह उनके गले तक पहुंचा, माता पार्वती ने अपने हाथ से शिव का गला कसकर पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न जा सके। पार्वती की इस क्रिया से विष शिव के गले में ही रुक गया। इसका प्रभाव इतना तीव्र था कि शिव का गला नीला पड़ गया। इस घटना के बाद से भगवान शिव को नीलकाठ कहा जाने लगा। उनके गले में यह नीला रंग उनके महान बलिदान और करुणा का प्रतीक बन गया। इसके बाद समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ और कई मूल्यवान चीजें निकलीं, जिनमें अंत में अमृत भी शामिल था। लेकिन इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि भगवान शिव केवल विनाश के देवता नहीं, बल्कि वे करुणा और सृजन के भी स्वामी हैं। उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना सृष्टि को बचाया। महादेव का यह नीलकाठ स्वरूप हमें जीवन के कई गहरे सबक सिखाता है। यह हमें बताता है कि सच्चा नेतृत्व और शक्ति दूसरों को बचाने के लिए त्याग करने में है, न कि उन्हें नियंत्रित करने में।
शिव ने विष को पीकर यह दिखाया कि परम शक्ति का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। उनका यह स्वरूप उनकी असीम करुणा को दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी को बचाया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सृष्टि में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियां होती हैं। विष नकारात्मकता और विनाश का प्रतीक है, जबकि अमृत सकारात्मकता और जीवन का। शिव ने विष को अपने अंदर धारण करके ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखा। यह घटना यह भी सिखाती है कि अहंकार का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। अगर इंद्र का अहंकार न होता तो यह पूरा समुद्र मंथन और विष का संकट उत्पन्न ही न होता। इस प्रकार नीलकांठ हमें न केवल शिव की महानता का, बल्कि हमारे अपने जीवन के लिए भी एक अमूल्य संदेश देता है। अगले अध्याय में हम आपको शिव की जटाओं के रहस्य के बारे में बताएंगे, जहां हम जानेंगे कि कैसे शिव की जटाओं से गंगा का उद्गम हुआ और क्यों वे गंगा को अपने सिर पर धारण करते हैं।